छोटे छोटे बच्चों ने पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में जिस तरह जैन जी कांग्रेस जनता पार्टी के माध्यम से आंदोलन हुआ, उससे सभी लोग प्रेरित हो गए और छोटे छोटे बच्चों ने अभी मोर्चा खोल दिया है। सरकार के नाक में दम लगा के रख दिया है। अपनी मांग को पूरा करने के लिए बच्चे सड़क पे उतर रहे हैं। और ऐसी शिक्षा व्यवस्था को क्या कहेंगे आप? ऐसे शासन प्रशासन को क्या कहेंगे आप? बताइए। बच्चे सिर्फ इतने ही मांग रहे कि भैया हमको सही से शिक्षा तो दे दो, हमको पढ़ने तो दो। जब छोटे छोटे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? रास्ते पे उतरेंगे। और आज चेंबूर में एक स्कूल के छोटे छोटे बच्चे और उनके माता पिता रोड पे उतर गए और आशीष सिनेमा के पास, और उन्होंने रोड जाम कर दिया। ना तो चेंबूर से वासीनाका की तरफ कोई गाड़ी जा सकती है, ना वासीनाका से चेंबूर की तरफ कोई गाड़ी आ सकती है। बच्चों का मांग यही था, हमें शिक्षा दीजिए और जो हमारा स्कूल टूटा पड़ा है उसको रिपेयर कर दीजिए। घंटों तक पुलिस मशक्कत करती रही, बच्चों को हटाने में लगे रहे, लेकिन बच्चे अपने मांग पर अड़े रहे। नमस्कार, मैं हूं राज पांडे, आप देख रहे हैं सीएन न्यूज़। कुछ महीनों पहले हमने एक न्यूज़ दिखाया था कि चेंबूर आशीष तालाब के पास मारवली चर्च की यहाँ पे सिंध पॉलिटेक्निक हाई स्कूल एंड कॉलेज है, और हमारे न्यूज़ दिखाने के बाद महानगर पालिका के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, स्थानीय ट्रस्टी सभी हरकत में आए, क्योंकि बिल्डिंग की कुछ हिस्से टूटकर गिर चुके थे और बिल्डिंग की हालत जर्जर है जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। इसको शॉर्टकट में लोग बोलते हैं माटा स्कूल। अब मसला यह है कि शिक्षा अधिकारी ने न्यूज़ देखने के बाद स्कूल में नोटिस लगा दिया कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दीजिए घर बैठाकर। बच्चों के माता पिता क्या किए? शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में मुश्ताक शेख के ऑफिस पे धरना दे दिए और उनका यह कहना था कि भैया ऑनलाइन शिक्षा हम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमारे घर पे इतने महंगे मोबाइल नहीं है। कोरोना में हम लोग घर पे थे, इसलिए बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा करने के लिए मौका मिल जाता था, लेकिन पति पत्नी काम पे होने की वजह से बच्चे को संभालेगा कौन और बच्चे को मोबाइल देगा कौन? शिक्षा अधिकारी ने कहा कि 4-5 दिन आप संभालिए, हम आपके लिए दूसरे स्कूल की व्यवस्था कर रहे हैं। मुश्ताक जी के इस कमेंटमेंट के ऊपर स्कूल के बच्चे और माता पिता अपने घर पर लौट गए। तभी भी हमने ये न्यूज़ दिखाया था, लेकिन आज लगभग 2 महीने हो गए और बच्चों को अभी तक न्याय मिला नहीं। उनके हक का स्कूल अभी तक मिला नहीं। उनके स्कूल को कोई दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया नहीं गया। तो अब बच्चे और बच्चे के माता पिता बार बार सरकारी दफ्तर के चक्कर खा के थक चुके थे, तो उन्होंने आज क्या किया? सिंध पॉलिटेक्निक स्कूल के बाहर आए, सर्कल पर आशीष तालाब के पास, और पूरा रोड उन्होंने जाम कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद आरसीएफ पुलिस ने, चेंबूर पुलिस ने इन बच्चों को साइड किया और रोड को चालू किया। शिक्षा अधिकारी कहां सोए हैं? मुश्ताक शेख जी, आपने तो कमेंट किया था कि 5 दिन रुकिए, उसके बाद आपकी कई व्यवस्था कराते हैं। और आशीष तालाब के बाजू में बीएमसी की एक बड़ी स्कूल है, बड़ी बिल्डिंग है, जिसमें 2 से 3 फ्लोर खाली है, बच्चों को वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। और ये जो माटा स्कूल हम बता रहे हैं, इस स्कूल के ट्रस्टी चाहिए तो वहां पर उसका फीस भर के भाड़े पर कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, सिर्फ लेटरबाजी चल रहा है। तो बच्चों के भविष्य की सवाल है। बच्चे एक पार्ट में, यानी सुबह से दोपहर तक जो सेक्शन है बच्चों को पढ़ाई का, उसमें कम से कम 400 से 500 बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद दोपहर से शाम तक का जो सेक्शन है उसमें भी 400 से 500 बच्चे पढ़ते हैं। प्रिंसिपल से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि भैया कॉलेज में 1-2 बच्चे हैं, तो हमने कॉलेज को, अभी हमारी बिल्डिंग में जगह नहीं है, जर्जर हालत है, इसलिए हम लोग कॉलेज को बच्चे को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। लेकिन केजी से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चे वहां शिक्षा ले रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों ने पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में जिस तरह जैन जी कांग्रेस जनता पार्टी के माध्यम से आंदोलन हुआ, उससे सभी लोग प्रेरित हो गए और छोटे छोटे बच्चों ने अभी मोर्चा खोल दिया है। सरकार के नाक में दम लगा के रख दिया है। अपनी मांग को पूरा करने के लिए बच्चे सड़क पे उतर रहे हैं। और ऐसी शिक्षा व्यवस्था को क्या कहेंगे आप? ऐसे शासन प्रशासन को क्या कहेंगे आप? बताइए।
बच्चे सिर्फ इतने ही मांग रहे कि भैया हमको सही से शिक्षा तो दे दो, हमको पढ़ने तो दो। में है मेरा बच्चा, लेकिन मुझे स्कूल चाहिए। मुझे कल से ऑनलाइन मैं नहीं पढ़ाऊंगी। हम लोग को 2 महीने से जय दिलासा दे रहे हैं, 2 महीने से पूरा बंद है। 15 दिन सिर्फ स्कूल चालू था, उसके बाद में 15 दिन 8 दिन 8 दिन 15 दिन। अभी ये बोल रहे हैं हमको मालूम नहीं, हमको नहीं मालूम। जिसके पास जाओ वो कैसा है हमको नहीं मालूम। फिर किसको मालूम है फीस कौन ले रहे, कौन किसके पास जाएंगे। शिक्षा के जो अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं? कहाँ है भैया? छोटे छोटे बच्चों को आंदोलन करना पड़ रहा है, आप कहां सोए हैं? फिर ये आंदोलन में क्या हुआ? यहाँ के स्थानिक विधायक जी आए, विधायक जी ने, चेंबूर के विधायक तुकाराम काते जी ने 2 बार इस स्कूल का जायजा लिया, बीएमसी में मीटिंग लगवाया, आशा मराठे प्रभाग समिति गई, यहाँ के स्थानिक नगर सेवक महादेव शिवगण गए, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, टाटा फिश। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन है। बच्चों के माता पिता को मजबूर किया गया कि वो रोड पे बैठे अपनी मांग को मनाने के लिए। कौन जवाबदार है? इन नेताओं और अधिकारियों पे कौन एक्शन लेगा? और फिर से कल पे गया मैटर कि कल मीटिंग होगा, ट्रस्ट के लोग बैठेंगे, स्कूल के लोग बैठेंगे, शिक्षा विभाग के अधिकारी बैठेंगे, पुलिस बैठेगी, बीएमसी बैठेगी और उसमें फैसला होगा। मालूम पड़ा फिर से तारीख पे तारीख और बच्चे फिर रोड पे उतरे। मुश्ताक शेख शिक्षण अधिकारी, ये वार्ड प्रमुख जो है भोसले साहब, वो आ रहे हैं, और मुंबई महानगर पालिका का जो शिक्षण अधिकारी है वो भी इधर आ रहे हैं, और पब्लिक भी है, बच्चे लोग भी है, सब लोग मिलके हम लोग कुछ ना कुछ इधर करेंगे, इतना ही कहना चाहता हूँ। बच्चे सिर्फ यही कर रहे हैं कि भैया हमें शिक्षा चाहिए और एक अच्छी जगह पे दो, एक टूटी हुई बिल्डिंग में मत दो। कब गिरेगा? और ऑलरेडी मुंबई में तो आपको पता ही है कि कितने हादसे हो रहे हैं, हर किसी को अपनी जान की पड़ी है। और ये छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जिन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, कोई गलती नहीं किया है, वो सिर्फ अपनी हक का शिक्षा मांग रहे हैं। माँ बाप पैसा भरते हैं, पैसा भर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहां पर, ऐसा भी नहीं है कि फ्री में। और ये प्राइवेट संस्थान है जहां पे टीचर जो काम करते हो, एडेड कॉलेज है, एडेड स्कूल है, लेकिन बच्चों के आवाज को दबाया जा रहा है, उनके हक को छीना जा रहा है। इसलिए बच्चे आज सड़क पर उतरे और कानून व्यवस्था को दिखा दिया कि भैया क्या है तुम्हारी कानून व्यवस्था, क्या है शासन प्रशासन, कहां सोए हैं, कब जागेंगे नींद से सरकार। ये हालत है मुंबई चेंबूर की। और चेंबूर में पहला ऐसा इस तरह का आंदोलन देखा जा रहा है कि जहां पे बच्चे रोड पर उतरे। पुलिस को पता ही नहीं था कि भैया हुआ क्या, चारों तरफ से रोड जाम है, आए देखे तो भैया बच्चे बैठे हैं रोड पे, बच्चे के माँ बाप बैठे हैं। बच्चों का और पुलिस के साथ में कहा सुनी भी होगा, वो वीडियो देखते रहिए, डबल फ्रेम में हम दिखा रहे हैं। ये हालत है, कब न्याय मिलेगा? हमने न्यूज दिखाया, आपने बिल्डिंग को नोटिस दिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब बिल्डिंग का कुछ मलबा गिरता और कोई बच्चे की जान जाती तो क्या होता? जैसे कि चेंबूर में एक पेड़ गिरा, एक बच्चा जान गया, एक बच्चे की जान गई थी। हमने इसलिए, सरकार को तो पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं था, वो तो सीए न्यूज ने दखल दिया, न्यूज दिखाया, इसलिए लोगों को पता चला, बच्चों के माँ बाप को पता चला। बच्चों के माँ बाप ने सीए न्यूज का आभार भी व्यक्त किया कि पांडे जी आपने न्यूज दिखाया, हमको मालूम पड़ा, नहीं तो कभी कुछ घटना घट जाती थी बड़ा। लेकिन उसके बाद का क्या है? या तो फिर सभी बच्चों के मोबाइल लेके दे दो और उनके घर में एक गार्जियन जब काम पे चले जाते तो किसी को रख दो वहां पे पियून को। ये हालत है। अब देखना ये है कि चेंबूर आशीष तालाब के पास, मारोली चर्च के पास ये जो स्कूल है, सिंध पॉलिटेक्निक हाई स्कूल, माटा स्कूल, यहाँ के बच्चों को न्याय कब तक मिलता है? हालांकि 2 ट्रस्ट का लफड़ा है आपस में, ठीक है भैया सुलझो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बच्चों को शिक्षा दीजिए। नमस्कार। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।